इस बार का जो ग्लोबल आयुष समिट है, ये सही मायनों में ग्लोबल आयुष समिट हो रहा है। इसमें करीब 5 कंट्रीज के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो शामिल होने आ रहे हैं साहब। पिछले 11 साल पहले जो आपने यात्रा शुरू की थी और वो पहला आयोजन जिसमें आपने ग्लोबल आयुष समिट का शुरुआत किया था, तो उस शुरुआत में और आज में आप क्या फर्क देखते हैं? ये यात्रा जो रही इतने लंबे समय की, इसको आप कैसे देखते हैं? आयुष मंत्रालय मोदी जी ने बनाया, लेकिन हमारी संस्था की जो सोच थी कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और थेरेपीज हैं उनको हम एक साथ, और हमारे देश के जो ऐसे गरीब तबका और जो दूर दराज पिछड़े लोग हैं उनको हम 2013 से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देते चले आ रहे हैं। इस बार जो आप सम्मान देने वाले हैं वो कौन सम्मान होने वाले हैं जो कि आप डॉक्टर्स के लिए करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। इस समय हम हैं संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और सचिव श्रवण शुक्ला जी के साथ में, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके 5वें आयुष गौरव सम्मान और जो ये प्रोग्राम होने वाला है उसके विषय में, क्योंकि ये लगातार आयुष चिकित्सा पद्धति और आयुष डॉक्टर्स के उत्साह वर्धन हेतु, उनको आगे बढ़ाने हेतु एवं उनके सम्मान हेतु लगातार काम करते आ रहे हैं। और इस बार ये जो आयोजन होने वाला है, ये 5वां आयोजन होने वाला है, तो इस जानकारी लेते इस विषय में कि इस बार क्या खास होने वाला है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार शिव जी, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया है। लगातार ये देखा जा रहा है, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि आप लगातार आयुष डॉक्टर्स के लिए, आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस बार भी आपका 5वां आयोजन होने वाला है, 5वां कार्यक्रम होने वाला है जहां तक हमें जानकारी है। तो इस बार के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है? जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारा 5वां ग्लोबल आयुष समिट हो रहा है और धीरे धीरे इस जो प्रोग्राम मुहिम हमने शुरू की थी आयुष डॉक्टर्स को एक मंच प्रोवाइड करने के लिए, और सभी आयुष की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो अलग अलग काम कर रही थी। मंत्रालय, आयुष मंत्रालय मोदी जी ने बनाया, लेकिन हमारी संस्था की जो सोच थी कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और थेरेपीज हैं उनको हम एक साथ, और हमारे देश के जो ऐसे गरीब तबका और जो दूर दराज पिछड़े लोग हैं उनको हम 2013 से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देते चले आ रहे हैं। तो ये सोच तो हमारी पहले से थी कि कैसे हम इसको एक साथ एक मंच पे लाए, और मंत्रालय बनने के बाद भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था विशेष जिससे कि सभी लोग जो डॉक्टर, चिकित्सक और जो इसके सर्विस प्रोवाइडर है आयुष चिकित्सा पद्धतियों के, वो एक मंच पे एक साथ एक सुर में कैसे हम उसको एकत्रित कर पाते, उसी की एक शुरुआत हमने की थी। और अभी 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो ये अभी 5वां ग्लोबल आयुष समिट हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 14 और 15 सितंबर मसूरी उत्तराखंड में। साहब आप लगातार 4 वर्षों से डॉक्टर्स का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को सम्मानित करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार जो आप सम्मान देने वाले हैं वो कौन सम्मान होने वाले हैं जो कि आप डॉक्टर्स के लिए करने वाले हैं? नहीं, ये 4 सालों से नहीं, हम लोग पिछले 11 सालों से कर रहे हैं। और जो ग्लोबल आयुष समिट है हमारा, ये हमारा 5वां है। तो 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, बीच में ब्रेक हुआ था कोविड काल में। तो ये जो ग्लोबल आयुष समिट है ये हमारा 5वां है, लेकिन समय काफी हो गया है इसके लिए। तो डॉक्टर साहब पिछले करीब 11 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल आयुष सम्मान है, ग्लोबल आयुष समिट है, इसका ये 5वां आयोजन होने वाला है, जिसमें कि देश भर के डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। पिछले 11 साल की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले 11 साल पहले जो आपने यात्रा शुरू की थी और वो पहला आयोजन जिसमें आपने ग्लोबल आयुष समिट का शुरुआत किया था, तो उस शुरुआत में और आज में आप क्या फर्क देखते हैं? ये यात्रा जो रही इतने लंबे समय की, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका तो आप भी गवाह हैं, क्योंकि आप तो लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संस्था का आप जो डेवलपमेंट है वो आप देख रहे हैं। और जो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो पहला जब हमने ग्लोबल आयुष समिट आयोजित किया था तो उस कार्यक्रम में पूरे देश की सहभागिता नहीं थी,
हमें कहने में कोई शर्म नहीं है। जी। उसमें हमारे प्रोग्राम में करीब 6 या 7 राज्यों के आयुष चिकित्सक एकत्रित हुए थे और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, लोगों को इसके विषय में जानकारी होती गई, तो लोग इससे जुड़ते चले गए। तो जो यात्रा की बात कर रहे हैं वो हमने 5 राज्यों के आयुष चिकित्सकों के साथ जो यात्रा शुरू की थी पहले ग्लोबल आयुष समिट से, और ये 5वां पहुंचते पहुंचते आज हमारे साथ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी आयुष चिकित्सक जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और थेरेपीज में कार्य कर रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस बार का जो ग्लोबल आयुष समिट है ये सही मायनों में ग्लोबल आयुष समिट हो रहा है। इसमें करीब 5 कंट्रीज के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो शामिल होने आ रहे हैं साहब। तो जैसा नाम है ग्लोबल आयुष समिट, जैसा नाम वैसा काम। ग्लोबल का मतलब ही होता है जिसमें पूरे ग्लोब के लोग शामिल हो रहे हों, और इस बार कुछ वैसा ही होने वाला है जिसमें कि पूरी दुनिया के 5 देश के डॉक्टर्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐसा देखा जाता है कि आप अक्सर कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नयापन जरूर देखा जाता है। जैसा कि शुरुआत आपने किया था और फिर धीरे धीरे ये यात्रा इतनी आगे तक बढ़ी। तो आने वाले समय में ये जो इनोवेशन है, ये जो कुछ नया करने की एक ललक है, ये क्या नया चीज़ दिखाने वाली है समाज को, और जो आयुष चिकित्सा पद्धति के लोग हैं, इसको पसंद करने वाले लोग हैं उनको? देखिए, इसमें अब समय थोड़ा सा ये आ गया है कि अब इसमें रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक छोटे से गांव से एक स्वास्थ्य शिविर लगा करके इस यात्रा को शुरू किया था, और आज जो है हम ऑनलाइन पूरे देश को अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं जो संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, बैनर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के, जैसे हमने बताया कि आयुष के डॉक्टर्स, आयुष से जुड़े हुए डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो सिर्फ आयुष के डॉक्टर्स को प्रमोट करने का हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन था जो हमारा आम जनमानस है उसको आयुष चिकित्सा पद्धतियों की सेवाएं कैसे मिले, कैसे ये सुलभ हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसी की एक पहल हम और करने जा रहे हैं। हमने अभी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं हमारी कंट्रीज में जो फैली हुई है, हमारी कंट्री में क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है क्रॉनिक डिजीजेस, हमारा मिशन ही वहीं से शुरू हुआ था, मिशन हेल्दी इंडिया, कि उन क्रॉनिक डिजीज को हम कंट्रोल करने पे और आगे जो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से, हमने उस पर अपना मिशन ही शुरू किया था। तो उसके लिए हमने एक पहल की शुरुआत की है कि हम एक अपना क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी हम 2 बीमारियों पे अभी हमने अपने क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल यूनिट स्टार्ट कर दिए हैं। पहला तो हमने ऑर्थो पे शुरू किया है, जिसमें रूमेटाइड और आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस, तो आर्थो से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके लिए हमने एक अपना आर्थो कंट्रोल यूनिट, आर्थो केयर कंट्रोल यूनिट शुरू कर दिया है। और दूसरा, एक दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की बीमारी है फेफड़े की, जिसको COPD बोलते हैं। उस बीमारी से लगभग 5 करोड़ के ऊपर लोग ग्रसित हैं और लाखों लोग इसमें सालाना इससे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कोविड के काल से इस पे इजाफा बहुत तेजी से हुआ है और लगभग ये 10% सालाना की ग्रोथ रेट इसमें आ रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम हम जहाँ से हैं वहाँ से हम उसको कंट्रोल करने के लिए हमने COPD केयर कंट्रोल यूनिट भी स्टार्ट किया है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधाएं इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो है, एक आम जनमानस में जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लेकर के अवेयरनेस की जरूरत है, जो रेवोल्यूशन की मैंने बात करी, उसके लिए हम लोग ग्लोबल आयुष एक्सपो 2025 में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत हमारे यहाँ इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। तो उस महाकुंभ का आगाज हम ग्लोबल आयुष एक्सपो के साथ करने जा रहे हैं, जो कि तो ये माना जा सकता है कि जो महाकुंभ है, महाकुंभ के साथ में जो ये आयुष महाकुंभ है ये भी लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आयुष महाकुंभ की शुरुआत ही हम एक तरह से करने जा रहे हैं, और इसके लिए प्रयागराज से अच्छी भूमि तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। और यहाँ पे 2 जनवरी से 6 जनवरी तक ये 5 दिन का हमारा ग्लोबल आयुष एक्सपो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट किया है कि 1 लाख
मरीजों को जो कि असाध्य और जटिल रोगों से ग्रसित हैं, पूरे देश से जो हम पिछले 5 ग्लोबल आयुष समिट में हमारे साथ जो आयुष के डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया से, अभी 5 कंट्रीज से भी सही, तो जो हमारे साथ आयुष के डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, उनकी सेवाएं हम ऐसे महाकुंभ आयोजित करके जनमानस को पहुंचाएं, तब तो ये ग्लोबल आयुष समिट के उद्देश्य सार्थक होंगे और तब हम आम जनमानस को इससे लाभान्वित कर पाएंगे। तो ये जनवरी में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 1 लाख पब्लिक को, अर्थात जो असाध्य और जटिल रोगों से ग्रसित मरीज हैं, उनका हम निःशुल्क ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर्स की परामर्श और सुविधाएं आयुष की प्रदान करेंगे और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इस आयुष मेले के विषय में वहाँ पे हम विजिट कराने के लिए, उस आयुष मेले में लोग सम्मिलित हों, भागीदारी दें, इसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग 100 मिलियन लोगों तक हम इस मेले का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर और डोर टू डोर नॉकिंग के माध्यम से हम ये 100 मिलियन लोगों तक इस आयुष मेले का, या महाकुंभ मेले की शुरुआत हम इससे लाभान्वित कराने जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, इतनी बड़ी शुरुआत कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या होने वाला, रिजल्ट क्या होने वाला आने वाले समय में? सर, रिजल्ट की चिंता हम नहीं करते हैं। आप किसी मंजिल को लक्ष्य बना करके आप आगे बढ़ते हैं, जब तक आप बैठकर सोचते रहेंगे तब तक आप वहीं रहेंगे और आप पहला कदम भी निकाल देते हैं तो आपकी मंजिल का एक कदम कम हो जाता है। हम उस सोच और उस मानसिकता के साथ 11 साल पहले आगे बढ़े थे, आगे भी हम नहीं सोचते हैं कि आगे इनिशिएटिव। हाँ, आप अच्छी मानसिकता और अच्छे लक्ष्य के लेके चलोगे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और जाहिर सी बात है, हमारा लक्ष्य 6 लाख 7 लाख लोगों को उससे लाभान्वित कराने का है। अगर हम 6-7 लाख लोगों को ना भी कर पाए, 6-7 हजार को भी किया तो 6-7 हजार को तो उसका लाभ। एक बड़ी बात होगी। किसी शायर ने कहा था कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, और आपके इस आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सब भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही इस महाकुंभ का लाभ आप भी उठाएंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।